हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट मैथमेटिक्स में अध्याय 1 संख्या पद्धति, संख्याओं का सामान्य परिचय, पार्ट 2। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। उसी के आगे 6 नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होता है? तो रियल नंबर्स परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं का जो संकलन होता है, यानी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो समूह बनता है, उसी को हम लोग रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो ये जो वास्तविक संख्या है, इसको हम लोग इसके दो पार्ट को, यानी कि ये दो पार्ट में होता है। एक होता है परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इन्हीं दोनों का जो संकलन होता है, इन्हीं दोनों का संकलन ही क्या कहलाता है, इन्हीं दोनों का संकलन क्या कहलाता है, ये आपका वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है परिमेय संख्याओं और एवं अपरिमेय संख्याओं का संकलन ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं या और अपरिमेय संख्याओं का संकलन, यहाँ पे ये देखिए, इसको हम लोग फिगर से देखेंगे कि ये एक बड़ा, ठीक है, वृत्त है, इसके अंतर्गत दो छोटे छोटे वृत्त हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये है आपका वास्तविक संख्या, ठीक है, बड़ा वाला वृत्त, और ये वाला है परिमेय संख्या, और ये वाला है अपरिमेय। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, वो केवल परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं? नहीं। क्यों नहीं? वास्तविक संख्याओं में जो होता है वहां पे अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, और क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती हैं? तो ये भी बात है क्या गलत? फिगर से आप लोग को दिख रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती हैं? नहीं। लेकिन इसके अपोजिट दूसरा कि क्या परिमेय संख्याएं, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? तो हाँ। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? हाँ। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? तो हाँ। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट करके नोट करके। नोट एक है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या
होती हैं। ठीक, दूसरा है क्या सभी वास्तविक, फिगर से आप लोग भी देख लीजिए कि क्या होगा आंसर इसका। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है? चौथा क्या कह रहा है? क्या सभी अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। गाइस ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि कंफ्यूज करते रहते हैं हमेशा। आप लोग देख लीजिए, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। भाई देखो, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, तो केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक, वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय हो सकती है। यहाँ पे ये कह रहा है डेफिनेटली कि परिमेय संख्या होती है, नहीं। ठीक है, सभी नहीं होती है, कुछ तो होती हैं लेकिन सभी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सभी की बात किया है, सभी की। ठीक, फिर दूसरी बात कहेगा कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं तो अपरिमेय संख्या होती है? ये भी क्या होगा? नहीं, सभी नहीं होती है, कुछ ही होती है। सभी में तो अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या? हाँ, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है, ये भी क्या कह रहा है? क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो इसका भी आंसर होगा हाँ। ठीक, उसके बाद एक नोट्स और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं, बहुत कई बार पूछा है क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं कह लो या दो पूर्णांकों या दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर होता है, आप लोग बताइए क्या होता है? दो क्रमागत पूर्णांकों कह सकते हो, पूर्णांकों, या क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्याओं, दो क्रमागत परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी परिमेय संख्या होती है? ठीक, कितनी परिमेय संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनंत। अनंत होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सभी पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में हमको देखना है क्या होती है सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, सम संख्याएं, इवन नंबर। ठीक है, आइए जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, यानी वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं।
वह संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य हों सम संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है, इसको ई से दर्शाते हैं, ई से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे ई इक्वल्स टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद बात आती है विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य न हो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ इसका टू होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बात आती है सम संख्याएं हो गया, विषम संख्याएं हो गई। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। नौ नंबर देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई itself and one only, ठीक है, इज नोन एज प्राइम नंबर्स। यानी कि अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो केवल एक से कटे, एक से पूर्णतः विभाजित हो और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो और किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। प्राइम नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई वन आर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं एक से बड़ी, एक से बड़ी, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक से बड़ी, ठीक है, एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो एक एवं स्वयं से, एक एवं स्वयं से, एक एवं स्वयं से पूर्णतः भाज्य हो। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, एक से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो एक एवं स्वयं से पूर्णतः भाज्य हो और किसी भी संख्या से भाज्य ना हो। ठीक है, एक एवं स्वयं से पूर्णतः भाज्य हो
और किसी भी संख्या से पूर्णतः भाज्य ना हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है, 2, इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 होती है, ठीक है, 2 केवल स्वयं से कटती है और 1 से विभाज्य हो सकती है। 2 ऐसी संख्या है जो कि 1 से भाज्य है और स्वयं से भाज्य है, स्वयं से भाज्य है। ठीक है, ये इसी वजह से इसको अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है। और क्वेश्चन कहा यहाँ पे डेफिनेशन में है 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी, ठीक, अगर 1 से शुरू हो जाता तो वो क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। लेकिन अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे डिफरेंस है, विषम संख्याओं को ध्यान देना होगा, ये 2 से शुरू होता है जबकि ये विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, 2 क्या है, 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 2 है। तो आइए नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं हम लोग। नोट पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2 के बारे में। 2 सबसे छोटी अभाज्य एवं सम संख्या है। यानी कि 2 अभाज्य भी है और सम भी है, और 2 ऐसी संख्या है जो सबसे अब छोटी अभाज्य है और सबसे छोटी सम भी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट डाल के लिख लेते हैं यहाँ पे। एक जो है सबसे छोटी विषम संख्या, एक सबसे छोटी विषम संख्या है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, वास्तविक संख्याएं हो गया, सम संख्याएं क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं क्या हो गया। ठीक है, ये जो नोट पॉइंट करके हमने यहाँ पे 2 इधर लिखाए हैं, 2 इधर लिखाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन में ये डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली टेट और सुपर टेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप लोग। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।